इसके पहले हम थे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 पे। नेक्स्ट जो है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 8 को देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, तो आज क्या हमारा डिविजिबिलिटी बाई 8। तो ये कौन सा था? पॉइंट नंबर 7 था। तो डिविजिबिलिटी बाई 8 में हम क्या देखेंगे? 7 में तो हमने देख लिया था। 8 में क्या है? वी हैव टू चेक वेदर द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाई 8 और नॉट, है ना। तो इसका रूल क्या है? फर्स्ट वी हैव टू चेक लास्ट 3 digit. We have to check last 3 digit of a number is divisible by 8 or not. We have to check last 3 digit of a number is divisible by 8 or not. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि लास्ट 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके बाद आगे क्या हमें करना है? आगे ये भी दिया हुआ है कि इफ इट इज डिविजिबल बाई 8 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। और एक रूल और है कि अगर लास्ट में अगर 3 डिजिट हो और वो 3 डिजिट 0 हो तो वो नंबर हमेशा 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। एंड इफ द लास्ट 3 डिजिट इज 0, last 3 digit is 0, थ्री डिजिट्स आर 0। ठीक है, तो लास्ट के अगर 3 डिजिट तीनों अगर 0 हो तो भी नंबर क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल होगा। देन द नंबर्स आर डिविजिबल बाई नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो क्या क्या हो? फर्स्ट वी हैव टू चेक लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट। इफ यस देन इट्स डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो क्या क्या देखना है हमें? हमें ये देखना है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर हाँ तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, और अगर लास्ट 3 डिजिट 0 है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, वो भी हमें देखना है कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 0 होता है किसी भी नंबर का तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम ले रहे हैं 7640। एग्जांपल हमने लिया क्या? देख रहे हैं कि 7640 डिविजिबल है कि नहीं। 7640, तो उसने क्या बोला था? लास्ट 3 डिजिट की बात की थी। तो जब हम लास्ट 3 डिजिट पे जाते हैं तो क्या दिख रहा है हमें? 640। अब 640 में 8 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो कितना आता है? 6 8 8 जा 64, और ये फिर 0 कहां पे है? यहाँ पे आ गया। मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 8 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिखेंगे? सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना? 0 मिल रहा है। सो 7640 इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है बच्चों, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसलिए। अब नेक्स्ट क्या है? हमने क्या बोला था कि अगर लास्ट 3 डिजिट 0 हो तब भी वो नंबर पूरा क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम 1000 की बात करते हैं तो लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0। अब 8 से 1000 में डिवाइड करके देखिए, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 2 0 8 2 जा 16, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 8 5 जा 40। मतलब ये भी नंबर किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट क्या है? 0, और 1000 में हमने 8 से डिवाइड किया तो कितना आया? 125। ठीक है, तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। ऐसे भी आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप 3290 ही ले लो। 3290, हाँ ना, 3 0, फिर 8 से डिवाइड कर दो,
लास्ट 3 डिजिट क्या दिख रहा है 0, 8 4 जा 32 कैंसिल हो गया, फिर 8 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 0, फिर 8 1 जा 8, फिर कितना 2, फिर 0, फिर 8 2 जा 16, फिर कितना 4, फिर 0, तो कितना 8 5 जा 40। मतलब कैसा भी नंबर ले लीजिए, लास्ट में अगर 3 डिजिट 0 होगा तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो ये हमने क्या देख लिया डिविजिबिलिटी बाई 8। तो आज का ये पहला पॉइंट था हमारा डिविजिबिलिटी बाई 8। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 9 डिविजिबिलिटी, पॉइंट नंबर 8 है ना, पॉइंट नंबर 8 है और हम डिविजिबिलिटी बाई 9 का टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 9, ठीक है। तो 9 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा वो देखेंगे। तो 9 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होता है, एनी गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9 इफ द टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। मतलब if we add the digits of that number and the total of that number is divisible by 9 then the whole number is divisible by 9। तो कैसे लिखेंगे एनी नंबर एनी गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, एनी गिवन नंबर एनी गिवन नंबर is divisible by 9 is divisible by 9, ठीक है। एनी गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ all digits of number, the sum of all digits of number of that number is divisible by 9, है ना। any given number is divisible by 9 if the sum of all digits of that number is divisible by 9, ठीक है। तो वो 9 से डिविजिबल कब होगा, अगर उसका सम जो है किससे डिविजिबल होगा 9 से डिविजिबल होगा, तब वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेते हैं 2320, है ना। एग्जांपल हमने क्या ले लिया 2320, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि उसके डिजिट का सम कितना होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा 9 से। तो हम टोटल सम निकाल लेते हैं। तो सम कितना होगा 2 + 3 + 2, 2 + 2 कितना 4, 4 + 3 7 + 0, ये देखिए तो कितना आ रहा है 3 to 5, 5 to 7। ये डिविजिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है सम, और 7 कभी भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। सो इट्स नॉट डिविजिबल बाई 9, इट्स नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस बार लेते हैं 3630, ठीक है 3630, इसको चेक कर लेते हैं। सम कितना आ रहा है इसका, सम इक्वल टू 3 + 6 + 3 + 0, मतलब हमें कितना मिला 12 मिला। ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस बार ले लेता हूं मैं 6390, ठीक है। तो 6390 लूंगा तो कितना होगा ये 6 + 3, सम कितना आएगा, सम इक्वल टू 6 + 3 + 9 + 0 मतलब 18 आएगा, है ना। सो 18 इज डिविजिबल बाई 9, therefore whole number is divisible by 9, therefore whole number is divisible by 9, ठीक है। ठीक है,
नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा क्या, अगर उसका सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो हमने यहाँ पे देखा इसका सम 9 से डिविजिबल नहीं था, इसका भी सम 9 से डिविजिबल नहीं था, लेकिन इसका सम कितना आया 18, जो कि 9 के टेबल में आता है। सो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमने यहां तक तो देख लिया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 तक। अब आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 10 क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 10। तो इसको तो देखने की मतलब वैसे जिसके लास्ट में एक भी जीरो दिखेगा वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा, है ना, सबको पता ही है। तो सिर्फ इसका इतना ही लिख लो कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ ऑन द यूनिट प्लेस देयर इज जीरो, है ना। अगर यूनिट प्लेस पे जीरो है तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट उस पे चलते हैं हम, क्या है हमारा, डिविजिबिलिटी बाई 11 पे चलते हैं। ठीक है, हमारा 9th पॉइंट है डिविजिबिलिटी बाई 11। तो नेक्स्ट क्या हमारा, डिविजिबिलिटी बाई 11। पॉइंट नंबर 9, डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि 11 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा, तो उसको देखने के लिए हम क्या लिखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 if the difference between the sum of digit in odd places and the sum of digits in even places of the number is either 0 or a multiple of 11। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, a number is divisible by 11, a number is divisible by 11, divisible by 11 if the difference between the sum of digit, if the difference between, if the difference between the sum of digits at even places and if the difference between the sum of digits at even places and the sum of digits at odd places, है ना। तो क्या हमने पढ़ा, नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of digits at even places and the sum of digits at odd places is, ध्यान से देखिएगा इसे, है ना, वो डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इज इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 और मल्टीपल ऑफ 11। तो क्या क्या दिख रहा है हमें, या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, तभी वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो एग्जांपल कुछ इस तरह से बड़ा है, क्या है दिया हुआ वहां पे, 958254 क्या है, 9582540। ठीक है, तो 9582540
अब उसने क्या बात कही है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो ध्यान से देखिएगा ये हमारा क्या है, अगर यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑड, क्योंकि 1 क्या होता है ऑड नंबर होता है, ये क्या हो जाएगा इवन, ये क्या होगा ऑड, ये क्या होगा इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ठीक है। तो हमने ऑड कैसे काउंट किया, तो हम यहां से काउंट करें क्या 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम काउंटिंग कर रहे हैं कितने डिजिट हैं, तो कितने डिजिट दिखे 7 डिजिट दिखे, उसमें 1 पे कौन आ रहा था 9, तो इसको हमने क्या लिखा ऑड, ऑड क्यों लिखा क्योंकि 1 क्या है ऑड नंबर है, 2 क्या है इवन नंबर है इसलिए 5 को हमने इवन लिखा, 8 क्या है ऑड नंबर, 8 क्या है ऑड प्लेसेस पे है क्योंकि 3 पे आता है 8, ठीक है, तो 3 क्या है ऑड, ऑड नंबर है इसलिए ऑड प्लेसेस लिखा हमने। उसी तरह ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, तो ऑड इवन एक दूसरे के क्या होते हैं, है ना, एक दूसरे के कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, है ना, कॉन्सिक्यूटिवली हम चले जाते हैं तो ऑड इवन प्लेसेस मिलता है। तो उसी तरह हमने दिखाया कि फर्स्ट प्लेस पे ऑड, सेकंड प्लेस पे इवन, थर्ड प्लेस पे ऑड, इसी तरह से फोर्थ प्लेस पे इवन। तो ठीक है, ये हमारा ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। अब ध्यान से देखिएगा हमने क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, है ना, तो हम सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस कर लेते हैं, ठीक है, इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पे कौन सा दिख रहा है, जिसपे ई लिखा हुआ है, ई के ऊपर 5, इधर ई के ऊपर 2, इधर ई के ऊपर 4, मतलब कितना 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, ठीक है, तो कितना आया बच्चों 11 आया। अब क्या है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस कितना हो जाएगा, ये ऑड प्लेसेस पे कितने डिजिट होंगे, ऑड प्लेसेस इक्वल टू, देखिए ऑड प्लेसेस पे 9 है 8 है 5 है 0 है, तो सबको ऐड कर देते हैं, 9 है 8 है 5 है 0 है, तो कितना होता है 9 प्लस 8 17 प्लस 5 22 प्लस 0 22, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 11, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 22, यहां तक तो हमने देख लिया। अब उसने डिफरेंस की बात कही है, तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अगर बड़ा होगा, है ना, तो उसको छोटे में माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, वो डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में अंतर कितना है, जैसे कि हमने यहाँ पे 22 लिया, अब हमने यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखा है, बिटवीन सम ऑफ, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, मान लो कि इवन प्लेसेस 25 आ गया और ऑड प्लेसेस कितना आ गया 22 आ गया, हमने ऐसे ही एज्यूम किया है, तो डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे तो क्या डिफरेंस हमारा ये भी सही है, ये भी कितना होगा 3, और डिफरेंस हमारा अगर हम ऐसा भी लिखते हैं 22 माइनस 25, तो उस समय भी क्या होगा 3 ही लिखेंगे, डिफरेंस डिफरेंस हमारा 3 ही होगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करके लिखेंगे तब कितना होगा -3, तो आपको डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना, डिफरेंस अगर फाइंड करते हैं तो 3 आएगा, लेकिन अगर हम उसका क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो -3 आएगा, तो ये दोनों में अंतर होता है, तो उसको हमें ध्यान में देना होगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए तो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस इक्वल टू, इतना फाइंड करने के बाद डिफरेंस इक्वल टू लिखते हैं, और उसके बाद इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना है, ठीक है, क्या आपको ध्यान देना है कि इतना लिखने के बाद जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, तो बड़ा कौन है 22 और छोटा कौन है 11, तो डिफरेंस कितना आया 11, और 11 किससे डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है ना, तो इट मींस 11 इज मल्टीपल ऑफ 11 इज मल्टीपल ऑफ 11 multiple of 11, so that the whole number is divisible by 11, so that the whole number is divisible by 11, whole number is divisible by 11, ठीक है। पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा बच्चों 11 से डिविजिबल होगा, है ना, क्योंकि उसके सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस आया वो क्या है 11, जो कि 11 का ही मल्टीपल होता है, इसलिए पूरा नंबर किससे डिविजिबल है 11 से। अब चाहे तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं, 11 से आप इसमें डिवाइड करके देख लो, है ना, अगर ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहां तक तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देख ली, अभी यहां तक हम 11 तक ही डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। अब क्या है इस पे हम जो प्रैक्टिस
करने वाले सम्स हैं उसको हम चेक कर लेते हैं हमसे होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं अभी। तो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 6। क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 6। 8, 15 एंड 6। ऑप्शंस में दिया हुआ है 60, 96 है ना। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, 60 बी में है, 96 सी में क्या है, 180 एंड डी में है 240। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन डिवाइड करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे, मतलब 2 से ज्यादा नंबर कुछ दिया हुआ रहे, है ना, या 1 से ज्यादा नंबर कुछ दिया हुआ रहे और 1 नंबर की डिविजिबिलिटी पूछे, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 8, 15 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 4 जा 8, 15, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं लग रहा है तो 3 से लगाएंगे, 4 को ऐसे रहने देंगे, 3 5 जा 3 1 जा। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 2 3 जा 6 4 जा, है ना, कितना 24 5 जा 120। अब ध्यान से देखिए तो 120 से कौन कौन डिविजिबल है, 120 से कौन सा डिविजिबल है, सिर्फ 240 डिविजिबल है। मतलब 120 से हम 240 में डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना आता है, ऑप्शन 120 से डिविजिबल हो रहा है, तो कंप्लीटली डिविजिबल, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे ही जब 1 से ज्यादा की डिविजिबिलिटी पूछे तो उस समय हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए तो 1 से ज्यादा नंबर दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो इस कंडीशन में हम उसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से सब सारे नंबर को चेक करते हैं। अब कोई बोलेगा 60 से तो ये डिविजिबल था ही, हमने इसकी बात नहीं कही है, हमने इसकी बात कही कि इससे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इस ऑप्शन से इसमें डिवीजन नहीं होना चाहिए, इससे इस ऑप्शन में डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये डिवाइड नहीं होता है ना, क्योंकि ये छोटा है ऑलरेडी। तो इससे सिर्फ कौन डिवाइड होता है, ऑप्शन डी डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9। ऑप्शन दिया हुआ है कौन, ऑप्शन ए में है 345 672, 345 672। बी में क्या है ऑप्शन हमारा 278901, 278901, 8901। सी में है 278901, सी में है 46938, 46938, 278901 46938। उसके बाद है 96435, टी में 96435,
3 5। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी है। 9 6 4 3 5। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने क्या बोला, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो इसमें से कौन 9 से डिविजिबल नहीं है? तो अभी अभी आपने पढ़ा है 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। उसमें आपने क्या पढ़ा था, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ, मतलब इज डिविजिबल बाई 9, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो चेक करते हैं किसका सम का मल्टीपल कितना 9 आता है, तो यहां से चेक कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन ए को चेक कीजिए। ऑप्शन ए में क्या है हमारा, 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना होता है, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2, है ना। 3 4 5 6 7 2, 4 3 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18 प्लस 7 कितना, 25 प्लस 2 कितना होता है, 27 आता है ना। ठीक है, तो कितना है, 27। तो उसमें हमने क्या देखा था कि 9 से डिविजिबल होगा तो वो कितना हो जाएगा, 9 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अब फिर अब आगे फिर से चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट बी में चेक कीजिए। उसमें दो आंसर भी हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब दिया हुआ नहीं है कि एक ही आंसर होगा, मोर देन 2 आंसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं आप। तो दूसरा में क्या दिख रहा है, 278901, 278901। तो विच ऑफ फॉलोइंग नॉट डिविजिबल बाई 9, मतलब उसने नॉट की बात कही है। ठीक है, तो ध्यान रहे उसने नहीं की बात कही, तो ये तो डिविजिबल है ही। अब इसको चेक कर लेते हैं। 2 7 9 प्लस 8, 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 कितना आता है, कितना, 36। ये भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। 4 प्लस 6 10 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8, ये कितना आ रहा है, 30। 30 आता है क्या 9 के टेबल में, नहीं आता है। मतलब ऑप्शन हमारा कौन होने वाला है, सी होने वाला है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, 9 प्लस 6 प्लस 9 6 4 3 5, तो ये भी किससे डिविजिबल है, ये भी तो 9 से डिविजिबल हो रहा है ना। मतलब ये तीनों 9 से डिविजिबल हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। तो उसने नॉट की बात कही थी, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 9, मतलब कौन सा 9 से डिविजिबल नहीं है ना। तो सबका मल्टीपल देखिए यहाँ पे 27 में 27 9 के टेबल में आता है, 36 भी 9 के टेबल में आता है, फिर से 27 9 के टेबल में आ रहा है। मतलब ये सारे नंबर 9 से डिविजिबल होंगे, है ना। और ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जैसे हमने अभी 9 की डिविजिबिलिटी पे सम किया, वैसे ही आपको एक 8 की डिविजिबिलिटी पे सम करके दिखाना है। तो नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो नीचे दिया गया कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट में क्या है, 724, ए में है हमारा 7248882, 7248882। उसके बाद 836,
486, पी में 836 486, सी में क्या है 836 हो गया 836 486, सी में है 92304 92304 और डी में है बच्चों 726436 726436 हो गया। तो यहां तक हमने देख लिया। अब उसमें पूछ रहा है कि कौन 8 से डिविजिबल है। तो 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, अभी आपने देखा था कि 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, जबकि और क्या होना चाहिए, लास्ट में 30 दिखे तब भी वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लास्ट का 3 डिजिट हम चेक करके देखते हैं, है ना, सारे नंबर का लास्ट का 3 डिजिट हम चेक करेंगे। तो इसमें कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए तो 882 है। अब 882 को किससे चेक करोगे, 8 से डिवाइड करके देखो, डिविजिबल है क्या, 8 1 जा 8, फिर ये कैंसिल हो गया, फिर 8 1 जा 8, ये भी, लेकिन 2 में कुछ कर सकते क्या, नहीं, मतलब 8 से डिविजिबल पहला वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं 8 से पूरा नंबर। उसके बाद दूसरा का चेक कर लेते हैं 486, फिर 8 से डिवाइड करके देखो 486 में 8 6 जा 48 और फिर से वैसा ही, है ना, डिवीजन नहीं होता है। अब उसके बाद क्या आता है, सी ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं 304, तो 8 3 जा 24 होता है, फिर 6 और 4 और 8 8 जा कितना होता है बच्चों 64, ये देखिए कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, मतलब ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद इसको ही चेक कर लेते हैं, तो 8 से 436 को चेक कर लेते हैं, तो 8 5 जा 40 होता है, फिर 3, फिर 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, तो माइनस करने पे कितना रिमाइंडर 4 आ रहा है, मतलब द होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स किए हैं और कुछ एग्जांपल्स हम असाइनमेंट में भी करेंगे इसको, है ना। तो आगे का हम देखते हैं। एक सम आपके लिए, तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ a number p is divisible by 5 4 8 and 9। क्वेश्चन है a number p is divisible by 5 4 8 and 9। a number p is divisible by 5 4 8 and 9 if p is a 3 digit number, if p is a 3 digit number, ठीक है, if p is a 3 digit number, if p is a 3 digit number, then find all the possible values of p, then find all the possible value, all the possible values of p, of p। तो क्वेश्चन में क्या बच्चों, नंबर p is divisible by 5 4 8 and 9 if p is divisible by, if p is a 3 digit number, ठीक है, if p is a 3 digit number, then find all the possible values of p, then find all the possible values of p, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो सही, नहीं तो फिर से मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि p वहां पे क्या है, एक नंबर है, ठीक है, p एक नंबर है, उसको लिए कुछ वहां पे लिख भी दिए, क्या लिखा है उन्होंने कि p जो नंबर है वो 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ये भी क्लू दे दिया है वहां पे, और वो किससे डिविजिबल होता है, 5 4 8 एंड 9 से डिविजिबल होता है। तो p का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 5 4 8 और 9 से 3 डिजिट के नंबर की बात कर रहा हूं मैं, डिविजिबल हो सकता है। तो हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है कि एक से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, और फिर बाकी डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आपको पता ही है। तो दोनों का अप्लाई करके हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको खुद से ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क है बच्चों, अगर नहीं हुआ तो अगले क्लास में हम देखेंगे इसे।
फिर भी आपको लास्ट कोशिश करनी है।